हमारा आज का विषय है भारतेंदु एवं द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल के तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित रहा है। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारिक ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। इसकी सभी धाराओं से अन्य लेखकों और कवियों ने भी अनेक भांति की काव्य रचना की। इनमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय, नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ 19वीं शताब्दी के आरंभ से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के बाद चौथा काल आधुनिक काल का है। इसका आरंभ 1850 के आसपास से माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के युग प्रवर्तक एवं मील के पत्थर कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक में भारतेंदु जी की भूमिका अग्रणी है। भारतेंदु एवं उनके मंडल ने साहित्य को रीति प्रवृत्तियों के घेरे से बाहर निकालकर जनता से जोड़ा। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल निम्न युगों में विभक्त है। इस काल में गद्य, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, समालोचना, तुलनात्मक आलोचना, साहित्य आदि सभी रूपों का समुचित विकास हुआ। इस युग के प्रमुख साहित्यकार निम्नलिखित हैं। समालोचना आचार्य द्विवेदी जी, पद्य सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम तरन, राम रतन भटनागर आदि हैं। कहानी लेखक जो प्रमुख हुए हैं उनमें मुंशी प्रेमचंद जी, विनोद शंकर व्यास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौशिक, सुदर्शन जी, जैनेन्द्र, हृदयेश, मनु बुंदेली आदि हैं। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, उग्र हृदयेश, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, गुरुदत्त, श्रद्धा राम फिलोरी आदि हैं। नाटककार जो इस युग में प्रमुख हुए हैं जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा आदि हैं। निबंध लेखक आचार्य द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल बाबू, पद्य सिंह, अध्यापक पूरन सिंह जी। भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 तक का रहा है। इस युग में गद्य का विविध रूपों में विकास हुआ। द्विवेदी युग या जिसे हम सुधारवादी युग के नाम से भी जानते हैं 1900 से 1918 तक, जिसमें साहित्य में राष्ट्रीय भावना की भावना है वो प्रधानता रही उसकी। छायावादी युग उसके बाद आता है जिसमें 1918 से 1935 तक है, जिसमें प्रकृति चित्रण की प्रधानता दिखाई देती है। प्रगतिवादी युग 1935 से 1942 तक है, जिसमें मार्क्सवाद का प्रभाव है। प्रयोगवादी युग 1942 से 1954 जो तार सप्तक का प्रकाशन युग माना जाता है। और नई कविता का जो युग है वो 1954 से 1960 तक है। उसके बाद सठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और आधुनिक कविता जो हम पढ़ते हैं वो 1960 से अब तक का युग माना जाता है। आधुनिक काल को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता और सठोत्तरी कविता जो 1960 के बाद का काल है। भारतेंदु युग जिसमें गद्य के विविध रूपों में विकास हुआ, अतः इसे गद्य काल भी कहा जाता है। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं, उन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। तत्कालीन साहित्य में मुक्तक काव्य शैली प्रयुक्त की जाती थी। इस युग में देश प्रेम की व्यंजना करने वाली कृतियाँ ही की रचना हुई है।
प्रमुख रचनाकार भारतेंदु युग में प्रेम सागर जी, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, सत्य हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट जी शिव शंभू के चिट्ठे, हिंदी प्रदीप, चंद्रसेन नूतन ब्रह्मचारी और प्रताप नारायण मिश्र के पंच परमेश्वर। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इस युग की प्रमुख हैं, जिसमें देश प्रेम की व्यंजना, श्रृंगार, वीर और करुण रस, ब्रज भाषा, मुक्त काव्य शैली, जन काव्य, प्राचीन और नवीन का समन्वय, सुधारवादी दृष्टिकोण, जनजीवन का चित्रण, भक्ति भावना, अतीत का गौरवगान, हास्य व्यंग्य की भावना, प्रकृति का अनुपम चित्रण, इतिवृत्तात्मकता और भाषा में नवीनता। द्विवेदी युग आता है। इसके बाद द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना प्रधान साहित्य की रचना की जाने लगी थी। इस युग के प्रमुख साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और उन्हीं के नाम से इस युग का नाम जो है उसका नामकरण किया गया। द्विवेदी युगीन काव्य में खड़ी बोली हिंदी प्रधानता देखने को मिलती है। इसके प्रमुख रचनाकार जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक और हिंदी भाषा की उत्पत्ति करने वाले। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त आते हैं। सकेत, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती इनकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आते हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास और माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। हिम तरंगनी और हिम करीटनी इत्यादि। इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें राष्ट्रीय भावना, खड़ी बोली हिंदी की प्रधानता, काव्य शैली मुक्तक और प्रवर्तक दोनों मिलती हैं, देशभक्ति की भावना, क्रांतिकारी धार्मिक चेतना, सामाजिक चेतना, इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रण, कलानुसार के अनुसारण की आवश्यकता, अतीत का गौरवगान और नवीन तथा साधारण विषय की व्यापकता, जिसमें छोटे से विषय से लेकर चींटी से हाथी तक रचना की गई है, आदर्शवादिता, मानवतावाद, हास्य और व्यंग्य। समग्रता ये दोनों काल आधुनिक काल के महत्वपूर्ण काल हैं। धन्यवाद।